क्यों खोते हो तुम? ये अवसर मिला है तुम्हें, इसका लाभ उठाओ, लाभ। और जब तुम्हें कोई लाभ उठाने वाला मिल जाए और फिर भी कोई भटके, तो फिर वो अभागा है, फिर वो अभागा है। दो काम दुनिया में से कभी मत छोड़ना, प्रभु को याद रखना और सत्संग। ये बहुत बड़े पुण्य हैं, ये बहुत बड़े भय से तुम्हारी रक्षा कर देते हैं। परंतु अकाल पुरुष परमेश्वर की ये आज्ञा नहीं है कि मुझे मानो निराकार रूप में या किसी भी और मेरी व्यवस्था को ठुकरा दो, तो वो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं है, वो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अच्छा, इस शरीर के अंदर सुर असुर दोनों भरे पड़े हैं। सुर भी हैं इसके अंदर और असुर भी हैं इसके अंदर। काम क्रोध लोभ मोह वासना जितनी भी हैं सारे सारे असुर हैं। ज्ञान वैराग भक्ति तपस्या साधना योग, ये इसके अंदर देवता लोग बैठे हुए हैं। दोनों का बराबर पलटा है, दोनों बराबर है, कमती कोई सा नहीं है। अब रहे तुम जिसकी तरफ बैठ जाओगे उसी की जीत हो जाएगी, उसी का पलड़ा नीचे झुक जाएगा। तो अपने मन को कहां डालो? देवताओं के साथ, ज्ञान वैराग के साथ रखो अपने को, अहम ब्रह्मास्मि भाव को जगाए रखो, तो तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाएगा और वो पलड़ा खाली हो जाएगा, है ना? इस तरह से, तो इस तरह से तुम करो। अब तो वो कर्म चक्र से योगी क्यों बचता चला जाता है? उसके क्यों 12 बजते हैं, हर बात 12 बजते रहते हैं, हर महीने 84 खत्म होती चली जाती है, क्यों? और जहां उसने ध्यान योग छोड़ दिया, जहां उसकी भक्ति छूट गई, वहीं उसकी योनि बदल जाती है। वरना तो एक बार 84 से गिरने के बाद यदि एक बार गिर गया ना, फिर 84 ही चक्कर काटने पड़ते हैं, 84 ही चक्कर काटने पड़ते हैं। तो क्योंकि फिर उसमें पुण्य करने का, भजन करने का मौका नहीं मिलता ना, फिर इससे हट के तो मनुष्य योनि में मिलता है, और इसमें ही कोई करेगा नहीं, तो बेकार हो जाता है। हमारे इस शरीर में ये बॉडी है, इसमें सबके द्वार हैं। इसमें काल का भी वासा है, उसके अंदर में 9 द्वार आते हैं। दूसरा ऊपर महाकाल का भी दायरा है, उसके अंदर में भी दो द्वार है, एक ऊपर का और एक नीचे का। फिर सचखंड में जाते हैं तो वहां सचखंड से नीचे का द्वारा बंद हो जाता है, और रोज ऊपर चलेगी सचखंड में, वो नीचे नहीं गिरती। फिर वो उसके ऊपर एक रास्ता है। फिर इसके भी ऊपर एक अनंत व्योम में एक वो जो चोटी का शिखर कहलाता है, वहां भी एक द्वार है, वो द्वार परमात्मा का नियत है। ये नीचे के द्वार काल महाकाल और विराट काल के अंदर में रहते हैं, और वो सत्यपुरुष अकाल का जो है वो एक रहता है, वो उसमें रहता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो जैसे उसके कर्म होते हैं उसी के अनुसार काल 9 दरवाजों से निकाल के ले जाता है। और यदि उसकी साधना यहाँ से फालतू है तो फिर वो उन 9 द्वारों में नहीं फंसता, फिर रूह काल छोड़ कर चला जाता है, और वो कहता है काल कि यो मेरे अंडर की नहीं है, छोड़ देगा, ऊपर की रूह सरका देगा, वहाँ से वो निकाल के ले जाएगा महाकाल। ऊपर हो जाओगे तो सचखंड का सत्पुरुष होगा लेने के लिए तुम्हें, वहाँ चला जाएगा। लेकिन जो ध्यान योगी हैं, जिन्होंने अकाल पुरुष को प्राप्त कर लिया है, जो उसकी शरण में जा चुके हैं, उसका स्वरूप हो चुके होते हैं, उनके प्राण सीधे परमात्मा ही लेने के लिए आता है, और उसकी रूह यहाँ नीचे से नहीं खींचनी पड़ती, वो वहीं से बैठा हुआ इस मार्ग से निकाल के ले जाता है, चोटी के शिखर से। तो किसके लिए आया अकाल पुरुष परमात्मा? जो अकाल का स्वरूप हो चुका। इसलिए तुम्हें उसका वो स्वरूप तक तैयारी रखनी चाहिए। सबकी व्यवस्था है। मेरठ के थाने में कोई जुल्म पैदा हुआ किसी अपराधी का, तो उसका मुकदमा सरदने के थाने में नहीं लिखा जाएगा, हालांकि थानेदार दोनों जगह हैं, वही करेगा। ऐसी हर एक के देश की विद्या सबके लिए बटी हुई है, सबके कर्म बटे हुए हैं। तो जो योगी नीचे से खींचता हुआ यहाँ चला जाता है अपने उच्च शिखर पर, अंतिम छोर अनंत व्योम पर, उसके प्राण लेने भी परमात्मा स्वमाया करते हैं, और वो अपने लोक को लेकर चले जाते हैं। फिर वो संसार में नहीं आता, और यदि आना भी पड़ता है तो परमात्मा उसे ब्रह्मांडों का अधिपति बना करके भेजता है, जाओ फला ब्रह्मांड को संभालो, जाओ तुम फला ब्रह्मांड को संभालो। कितनी बड़ी बात है ये। तुम्हें ध्यान के अंदर जाना होगा। ये तो पुण्यों के लोग हैं, इसमें तो तुम पुण्यों से भी पहुंच जाओगे महाकाल तक। तो आगे ध्यान मार के बगैर कोई नहीं जाता। एक ध्यान ही ऐसा है जो परमात्मा के लोक पे ले जाता है। अब ध्यान करो। ध्यान कैसा करते हैं? बहुत से आदमी ध्यान में बैठते हैं तो चेष्टा करते हैं, चेष्टा।
अरे मेरा ध्यान नहीं चल रहा, ये तो मेरा अंधेरा आ गया, अरे मुझे तो सड़क भी नहीं आ रही, मेरा तो भजन ही नहीं चल रहा। फंस गया वो विचारों के तरंगों में। अब उसके सामने तरंगों का जाल फैल जाएगा और वो भ्रमित होकर के भजन छोड़ के बैठ जाएगा। तुम केंद्रित होकर के चलो, चलते रहो आपे को भुला करके। जब तक तुम अपना आपा साथ लिए हो तब तक इनमें भ्रमित रहोगे, और जब आपा ही साथ नहीं है तो फिर भ्रमित नहीं होने के ये हो जाओगे। फिर भ्रमित नहीं होता कोई भी, समझे। एक मुर्दा जल पर जा रहा है, पानी के साथ चेष्टा नहीं कर रहा, पानी पीट नहीं रहा उसे, वो भी पानी को नहीं पीट रहा। जब वो आदमी को पानी को नहीं पीट रहा तो पानी ने सोचा जब ये तेरा कुछ बिगाड़ नहीं रहा तो चल, तो वो भी उसे डुबोने की कोशिश नहीं करता। और जब एक आदमी तिरवैया कूदता है तो चेष्टा करके हाथ पैर से पानी को पीटना शुरू करता है कि अलग अच्छा इतना बड़ा दुश्मन है तो ले उसे डुबोलेगा। ये गुरु और समुद्र बड़े गहरे होते हैं, दोनों की गहराई बहुत तकड़ी होती है। और गहराई जो है हर कोई नहीं पकड़ पाता मास्टर जी, गहराई हर कोई नहीं पकड़ सकता, परंतु दोनों की गहराई में भेद है। अगर समुद्र में डूबोगे उसकी गहराई में तो मर जाओगे, और गुरु की गहराई में डूबोगे तो तर जाओगे। दोनों ही गहरे हैं, समुद्र में डूबोगे तो मरोगे, और गुरु की तरह गहराई में डूबोगे तो तिर जाओगे। इसलिए गुरु की गहराई में जाओ, वो तुम्हें ध्यान के मार्ग से लेके जाएगा। जैसे कि वो पानी में तैरने वाला मुर्दा कहीं हाथ पैर नहीं फैला रहा। और जब हम इस तरह से साधना करते करते आगे शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आदमी को जिज्ञासा बनती है कि मैं अपना आत्म उद्धार करूं, परमात्मा को जानूं। करते करते कहीं सत्संग में जाता है, कहीं अच्छे अच्छे भजन सुनता है, बहुत सारी स्वाध्याय करता है, पढ़ता है ताकि तेरी प्रज्ञा जाग जाए। धीरे धीरे वे फिर भजन की दौर पाता है, ध्यान में तो ध्यान में बैठना शुरू करता है। तो जब ध्यान करता है, ध्यान की तरंगे जहाँ भी तुम रुकोगे केंद्रित हो जाओगे, वहीं से ही तरंगे उत्पन्न होने लगेगी उसी चक्र की। अगर तुम मोटरसाइकिल में बैठोगे तो मोटरसाइकिल धुक 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 होगी, और तुम साइकिल पर चलोगे तो तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। और हवाई जहाज में बैठोगे चुपचाप बैठो तो मशीन अपने आप चल के ले जाएगा ड्राइवर, है ना। तो हर एक कोई का अपना अपना केंद्र होता है, हर एक की सत्ता होती है। तो तुम जिस केंद्र पर चले जाओगे वहीं की सत्ता तुम्हारे साथ हो जाती है। तो इस प्रकार आदमी भजन के द्वारा चलता चलता कहाँ पहुँचता है? समाधि के अंदर से गुजरता है, क्योंकि ध्यान समाधि में चला जाता है, और ध्यान के बगैर परमात्मा मिलता नहीं। अब समाधि की भी अवस्था जो है, पहल की अवस्था का क्या नाम है? प्रज्ञावस्था। क्या कहते हैं उसे? प्रज्ञा समाधि। प्रज्ञा में वो व्यक्ति अपने आप को इतना प्रज्ञावान हो जाता है, इतना विवेकी हो जाता है, वैराग्य वाला होता है कि उसकी जबान से हर वक्त ईश्वर का नाम निकलता है, दूसरों में भगवान दिखने लगता है। और वो क्योंकि अब धीरे धीरे उसकी अवस्था जब मजबूत हो जाती है, परंतु वो भी अपना खिलाड़ी है पक्का, हारने के बाद भी लड़ता है, हारने के बाद भी खेलता है, मगर खेलता ही रहता है तो एक दिन विजय प्राप्त कर लेता है। और जो पहले में हार गया, आगे मेरे बस की नहीं, तो वो मक्का वहीं रुक गया। अब आगे धीरे धीरे जब उसकी ये अवस्था प्राप्त होगी प्रज्ञा की, तो फिर उसकी श्रुति पर अवस्था चलती है, जिसे कहते हैं सुरत समाधि। दूसरी का क्या नाम है? सुरत समाधि। इसके अंदर से परमात्मा की वाणियां आने लगती है, आनंद बोलते हैं, जिसे नाद बोलते हैं। उनको सुनता है, क्या लगा हो भाई परमेश्वर का दरबार मतलब नजदीक है कहीं, तो उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है और उसकी सुरती तेजी से निकल जाती है। जब तेजी से आकाश को चढ़ती चली जाती है तो वो सुरत समाधि कहलाती है। क्या कहते हैं? सुरत समाधि। अब आगे बढ़ते हैं तो निरत समाधि शुरू हो जाती है। तीसरे केंद्र पर तीसरी अवस्था क्या आती है, जिसको कहते हैं निरत समाधि। निरत समाधि, निरत माने निरख से बना, निरख निरख माने देखना। अब देखना शुरू हो जाता है। अभी वो पहलियों को जीता नहीं और देखने की चेष्टा में लगा हुआ है तो नहीं होगा। अब उन दो को जीत आया तो तीसरी अवस्था पाया तो सब देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब निरख का केंद्र जहाँ से शुरू होती है निरख समाधि, निरत समाधि, वहाँ से उसका देखने का मार्ग खुलना शुरू होता है। अब वो उसमें चला जाएगा, तो वहाँ जाके जब निरत समाधि में उतरेगा तो उसके सामने जो पहले अंधकार चलता था वो अंधकार उसका गायब हो गया। अब से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रकाश खुलता है, फिर थोड़ी सी सड़क बननी शुरू होती है। अब उसे यकीन हो गया कि हाँ आगे कुछ है, मिलेगा जरूर। अब जब चलता है तो अंदर फिर जो राक्षस रास्ते में बैठे हुए ठग बहुत बैठते हैं रास्ते में, माया के काल के वे, तो वहाँ धीरे 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 जब उसके निरंतर प्रयास चलता रहता है, महीने में 2 महीने में या साल में, जब गुरु उसको दोबारा चाबी देकर फिर कुछ और आगे बढ़ाता है तो फिर उसकी खुलती है अमृत समाधि। कौन सी खुलती है? अमृत समाधि खुलती है।
उस अमृत समाधि में उसके तालुओं पर अमृत टपकने लगता है ऊपर से। वही अमृत जब अंदर जाता है तो फिर उसके अंदर सफाई करता है, नाड़ी की सफाई करता है, वही अमृत उससे धुलाई होती है, उसमें आत्मा का भी स्नान होता चलता है और आत्मा के मैल सारे के सारे उतर जाते हैं। जब आत्मा के मैल उतरने शुरू हो गए तो अब वो चैतन्य समाधि में समा जाता है। आगे कौन सी समाधि आई? चैतन्य समाधि। अब वो चैतन्य हो गया है, अब वो संसार भूल चुका है यहाँ पर आकर के। अब उसकी नजरों में क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब केवल एक ही ब्रह्म है, वही मैं हूँ, वही तू है, वही ये है, ये सारा संसार ब्रह्म का स्वरूप है। तब वो उसको उसमें समाहित हो जाता है। अब ये उसकी कौन सी अवस्था आती है? चेतन समाधि। और जब वो इसको भी लांघता है, धीरे धीरे गुरु सरकाता है, जब उसे आगे को चलता रहता है, चलता, मैं अपना कोर्स बता रहा हूँ तुम्हें, जब वो चलता रहा तो फिर इस आगे जा करके क्या होता है? उसकी खुलती है आनंद समाधि। उसके अंदर एक उल्लास और एक प्रसन्नता कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, आज मैंने सूर्य देखा, आज मैंने फलानी चीज़ देखी, आज नदी देखी, आज फला देवता देखा, आनंद आया ना से, तो उसकी क्या खुलती है? आनंद समाधि। अब जब उसकी आनंद समाधि खुलती है और वो उसमें लीन है, लेकिन भजन फिर भी कर रहा है, समाधि में चलता है तो चलता रहेगा, चलता रहेगा तो चलते चलते फिर उसकी सातवीं समाधि खुल जाती है, जिसका नाम है अद्वैत समाधि। अब उसे अद्वैत समाधि में जब वो गुजरता है तो अब उसके सामने द्वैत नहीं होता, अद्वैत। अब उसे ना राम दिखाई देते हैं, ना कृष्ण दिखाई देते हैं, ना शिव दिखाई देते हैं, ना कोई, बल्कि सब ब्रह्म दिखाई देते हैं। ये भी भगवान दिखाई देते, ये भी राम दिखाई देते हैं, ये भी अकाल पुरुष दिखाई देता है। बस अंतर कितना था? स्वरूप वही है, लेकिन नाम बदल गए। अब वो राम ना कह के अकाल पुरुष ही कह देगा कि ये अकाल पुरुष के दर्शन हुए, क्योंकि अब दूसरा अद्वैत रहा ही नहीं ना। अब तो दोनों एक हो गए हैं, अब दोनों एक हो गए हैं, तो वहाँ वो खत्म हो गया जो उसका भ्रम था। क्या लगा, अरे ये तो प्रभु की व्यवस्था करने वाले ये बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, ये भी उसी का स्वरूप है। अरे जिनको मैंने कहता था ये तो आदमी है फलाने, ये तो अद्वैत का अद्वैत है, परमात्मा ही है और दूसरा कोई है नहीं। तो जो इन समाधियों पर नहीं पहुंचता अभी तक, जिन्हें इनका ज्ञान नहीं है, वो संसार में राम और कृष्ण को मनुष्य रूप दिखा करके भ्रष्ट करता जा रहा है, संस्कृति का नाश करता जा रहा है। और जो इन समाधियों से गुजर के चला जाता है, उससे तो केवल परमात्मा दिखाई देता है सब जगह। जैसे लाल चश्मा चढ़ गया तो उसे ना कोई वस्तु हरी दिखाई देगी, ना काली दिखाई देगी, उसे लाल ही दिखाई देगी, फिर वो इस रूप को चला जाता है। उसे कहते हैं अद्वैत। उसकी दृष्टि में एको ब्रह्म द्वैतो नास्ति फलित हो जाता है, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब ये मार्ग खुल जाता है कि मैं अंधेरे से अब अमृत के मार्ग की तरफ को चलूँ, अब यानी और आगे को चलूँ। उसका ये सिद्धांत वहाँ से पैदा हुआ। कौन सी समाधि से? अद्वैत समाधि से। अब इसी तरह से वो चलता रहा ध्यान के अंदर, गुरु से बढ़ाते रहे। अच्छा शिष्य है तो गुरु फिर ऐसी अवस्था पर लाते हैं कि उसकी अब अगली 8वीं समाधि खोलते हैं, जिसका नाम है केवल्य समाधि। क्या समाधि है? केवल्य समाधि। अब उसकी केवल समाधि खुल जाती है। अब केवल के माने केवल यानी केवल, केवल्य एक, केवल एक को कहते हैं केवल, केवल्य यानी एक में समाहित हो जाना। अब जो तुम जिसे तुम एक मान चुके हो ना, जिस स्थिति पर आ गए कि एक ही ब्रह्म है, अब उसमें समाने की बात रह गई है। उस ज्योति में आपकी ज्योति का मिलान होने की बात होगी, वो कहलाती है कौन सी? केवल समाधि। लेकिन अभी उसे अपना ज्ञान है कि मैं फला आदमी हूँ। अभी उसके मन, उसकी इंद्रियां, उसके चित्त अभी सूक्ष्म ही सही मगर जागृत है। अब वो ध्यान में जा रहा, धीरे धीरे जब और ऊपर को चलेगा तो ऊपर से फिर अमृत की बरसात उसके ऊपर होगी, तो फिर वो एक अगली समाधि में चला जाएगा, जिसे 9वीं समाधि कहते हैं। उसका नाम निर्वाण समाधि। तब वो निर्वाण में चला जाएगा। निर्वाण, वाणी भी नहीं रही वहां। जब वाणी नहीं तो बुद्धि भी नहीं रही, मन भी लय विलय हो गया और चित्त भी उसका लय होना शेष है। बाकी सब कुछ नष्ट होता जा रहा है धीरे धीरे। अब गुरु उसको सचखंड से पार निकाल कर ले जाता है। सचखंड में भी चित्त बुद्धि मन रहते हैं। जब उसे अनंत व्योम की तरफ आगे ले जाता है, वो तो अरबों खरबों में किसी एक का विषय है। जो वो वहाँ ले जाता है उसको कहते हैं अनंत समाधि। उस समाधि में जाने वाला व्यक्ति अनंत व्योम में चला जाता है, जो 18वां चक्र है। वहाँ तो ऋषि मुनि भी चक्कर काटते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि सब हार गए, उसमें प्रवेश आज तक कोई नहीं हो पाया है। बिरले ही कोई होते हैं जो वहाँ जाते हैं। उसका नाम है अनंत समाधि, क्योंकि वो अनंत व्योम में खुलती है। मैंने समाधियों के भेद आपसे खोले हैं, कितने पीछे हो तुम अब ये देख लो।
और जो मेरे शिष्य इस योग्य हैं, मैंने उनकी समाधि खोलता जा रहा हूँ, एक के बाद दो, दो के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, मुझे 10वीं तक पहुंचा करके उसे परमात्मा से मिलाने का काम मैंने ले रखा है। आप ध्यान में जाओ, परमात्मा के सच्चे भक्त बनो, छल फरेब बिल्कुल मत रखना किसी के प्रति, सब ब्रह्म में है, सब में ईश्वर है। कोई संत मिलता है, बहुत से लोग प्रणाम भी नहीं करते, उनको भी प्रणाम करते चलो, क्योंकि सब उसी की विभूतियाँ संसार में घूम रही हैं, तुम भी उसी की विभूतियाँ हो, बस इतना है कि पूर्ण नहीं हो। उन्होंने तो पूर्ण ही भेजा था, माया के पर्दों ने पूर्णता घटा रखी है। इस जो माइनस पॉइंट है ये माया, इसे हटा दो, फिर तुम धनात्मक हो, फिर परमात्मा का स्वरूप हो। आओ मेरे साथ और इस स्वरूप को प्राप्त करो। बोली जय सच्चिदानंद। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।